प्रतिमा पालनीय स्यु, प्रतिमाओं का पालन करना चाहिए। एकादश 11 प्रतिमाएं गृहेश नाम गृहस्थों को, जो घर के स्वामी हैं, गृह लक्ष्मी के स्वामी हैं, स्त्री रूपी लक्ष्मी के स्वामी हैं, और वे उनके स्वामी बनकर के ही घर में रहना चाहते हैं, तो उन्हें प्रतिमाओं का पालन करना चाहिए। अपवर्गादिरोहाय, ये प्रतिमा अपवर्ग स्वर्ग आदि पर पहुंचने के लिए सीढ़ी की तरह से हैं। सोपान अपवर्ग अधिरोहाय, चढ़ने के लिए सोपान, सोपानंतीयता परा, ये सोपान और सीढ़ी की तरह से हैं, तो इन्हें अपनी शक्ति के अनुसार उत्कृष्ट रूप से ये प्रतिमाएं पालन की जानी चाहिए श्रावक और श्राविकाओं के द्वारा। पहली प्रतिमा का स्वरूप क्या है? पहली प्रतिमा के स्वरूप को जिसने समझ लिया, पहली प्रतिमा का पालन कर लिया, तो अब 11 तक पहुंचने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। जितनी कठिनाइयां हैं वो पहली प्रतिमा के पालन करने में हैं, फिर तो आगे बढ़ता जाएगा। व्यक्ति जो बाहर घूम रहा है, घूमता हुआ सीढ़ी के पास आ गया, पहली सीढ़ी प्राप्त कर ली, तो आगे की 10 सीढ़ी तो क्रम से जल्दी प्राप्त कर लेगा, और पहली सीढ़ी तक नहीं आया तो बाहर भटकता रहेगा। पहली प्रतिमा में बहुत ज़्यादा नियम हैं, आगे वाली में इतने नियम नहीं है, कम है। फिर तो क्या नियम है पहली प्रतिमा में? सप्त व्यसन का आजीवन त्याग, अष्ट मूल गुण का आजीवन के लिए निर्धारण करना। अष्ट मूल गुण कौन से? सभी प्रकार के। पंचदबर फल का त्याग, मध्यमास मधु का त्याग, ये भी पालन करना है। 5 अणुव्रत और मध्यमास मधु का त्याग, ये भी पालन करना है। अथवा देव दर्शन, जीवों पर दया करना, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, मध्यमास मधु का त्याग इत्यादि, ये भी पालन करना, यानी उत्कृष्ट रूप से सभी अष्टमूल का पालन करना। फिर उसके बाद पंचगुरु चरण शरण, जो आचार्य समत्व स्वामी ने कहा, सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंचगुरु चरण शरण दार्शनिक तत्वपथ ग्रही हो। दार्शनिक प्रतिमा वाला व्यक्ति वह पहले तो शुद्ध सम्यक दृष्टि हो, देशात गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धान हो। यदि धर्म पर आस्था ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो प्रतिमा क्या पालन करेगा? पंच परमेश्वरी का वह परम भक्त हो, रग रग में पंच परमेश्वरी के प्रति भक्ति निष्ठा समर्पण का भाव हो। और फिर आगे क्या कहा? वह समस्त अभक्ष का त्यागी हो, रात्रि में जल भी नहीं पीता हो, अशुद्ध औषधियों का त्यागी हो, शुद्ध वस्त्र पहन करके ही भोजन बनाना, भोजन करना, मर्यादा का भोजन करना, ये सब चीज़ें पहली प्रतिमा में आती हैं। भगवान का पूजन अभिषेक तो रियली करता ही है, यदि सूतक पातक हो गया तो अलग चीज़ है, तो दर्शन करेगा, और नहीं तो गृहस्थ जीवन रहते हुए वह नित्य अभिषेक पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, अपनी मन को ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान में लगाता है, और श्रावक की जो 12 व्रत हैं उनका अभ्यास रूप में पालन करता है। दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा। श्रावक के 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 12 व्रतों का संकल्प लेकर के पालन करता है। नृत्याचार पालन करने की कोशिश करता है, अतिचार लगते हैं तो प्रायश्चित लेता है। इसमें सामयिक 2 टाइम की जाती है अनिवार्य रूप से। पर्वों के दिनों में शक्ति अनुसार उपवास, प्रोषोपवास या 3 एकासन करता है। इसके साथ अतिथि संवाद साधुओं को नियम से आहार देता है, और बिना आहार दिए आहार नहीं करता। नहीं मिले तो अनुमोदना करता है कि जहाँ भी आहार हो रहा हो उनका हर निराकुलता से हो। संलेखना की भावना भाता है, अथवा भोग और परभोग का प्रमाण आदि कर लेता है। और दिग्व्रत की सीमा नियम से लेता ही है, देशव्रत की सीमा लेता है, पक्ष मास या सप्ताह या दिन वह सीमा लेता है, योग आदि की सीमा लेता है, इतने समय तक मैं सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा। और अनर्थ दंड जो निष्प्रयोजन पाप होते हैं उनका त्याग कर देता है, और पापों से अपने आप को खूब बचा लेता है, बचा के चलता है। तीसरी प्रतिमा में बस इतना बढ़ गया कि वह प्रतिमा सामयिक अभी 2 बार करता था, प्रातः काल और संध्या काल में। अब तीसरी प्रतिमा में सामयिक 3 बार हो गई। पहली प्रतिमा में सामयिक अभ्यास करता था, 1 बार 2 बार 3 बार जैसे भी करता था, अभ्यास में था। और दूसरी में 2 बार करता है संकल्प पूर्वक, तीसरी में 3 बार करता है संकल्प पूर्वक। चौथी प्रतिमा में
अब एक बढ़ गया जो प्रोषोद्वास व्रत था, दोषी प्रतिमा में व्रत लिया था, अष्टमी चौदश का उपवास दोषी प्रतिमा वाला शक्ति अनुसार करता है, कभी उपवास करता, एकासन करता या 3 एकासन करता, या फिर रस आदि का त्याग करके कुछ सीमित वस्तुओं को लेता है, अन्न का त्याग कर दिया, कोई फल का त्याग कर दिया, हरि का त्याग कर दिया, जो भी त्याग करके अपनी व्यक्ति को संकोच करता है। किंतु चौथी प्रतिमा वाला व्यक्ति वह अष्टमी चौदश को उपवास ही करता है, प्रोषोद्वास है। विषम परिस्थिति ये तो बात अलग है, अष्टमी चौदश के उपवास नहीं तो फिर एक काम करे, वह सप्तमी नवमी का एक आसन नहीं कर सकता तो 2 आसन कर ले, पर अष्टमी उपवास करे। ऐसा भी नहीं कर पाए तो यदि वह फिर जघन्य रूप से यही हो गया कि सप्तमी अष्टमी नवमी 3 उपवास 3 एक आसन करे, अपनी शक्ति के अनुसार करे। ऐसे ही त्रयोदशी चौदशी और अमावस्या पूर्णमासी में करे। 5वीं प्रतिमा में वह अब सचित्र का त्यागी हो गया, सावत अनाज सावत फल आदि नहीं खा सकता, फल सब्जी आदि को बिनार के खाएगा। अनाज आदि ये पिसा हुआ भुना हुआ या दलिया उसका 2 टुकड़े किए हैं वह, या नमक मसाला आदि मिला हुआ, इस प्रकार प्राशुक करके अचित करके खाएगा। चौथी तक वह पानी, ठंडा पानी पी सकता था, कच्चा पानी पी सकता, छना हुआ पानी पी सकता था, या फल भी सावत आ गया तो खा सकता था, किंतु 5वीं प्रतिमा वाला नहीं खा सकता। सावत अनाज भी वह खा सकता था, किंतु 5वीं वाला अब नहीं खा सकता। 6वीं प्रतिमा का नाम है रात्रि भुक्ति त्याग व दिवा मैथुन त्याग। अभी पहली प्रतिमा के पहले उसने रात्रि भोजन का त्याग स्वयं का किया था, 4 प्रकार के आर्जल का त्याग। अब 6वीं प्रतिमा में वह स्वयं भोजन करेगा भी नहीं और दूसरों को कराएगा भी नहीं, और करने वालों की अनुमोदना भी नहीं करेगा। अथवा दूसरा नाम है दिवा मैथुन त्याग। 6वीं प्रतिमा वाला अभी ब्रह्मचर्य नहीं लिया है, यदि अपनी पत्नी के साथ सहवास करता है पर दिन में वह भूल करके भी अब्रह्म का सेवन नहीं करेगा। वैसे तो अब्रह्म से व्रत व्यक्त रहेगा, किंतु फिर भी यदि वह वंश वृद्धि कर सकता है, किंतु रात में सेवन करेगा, दिन में नहीं। 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। अब यहाँ ब्रह्मचर्य उसका पूर्णतया होगा, दिन में भी नहीं और रात में भी नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। माता बहन पुत्री की तरह मानेगा, मन में काम वासना की पूर्ति की भाव नहीं रखेगा, मन को संभालेगा। 8वीं प्रतिमा में आरंभ त्याग प्रतिमा होती है, खेती करना, व्यापार करना, उद्योग धंधे चलाना, किसी की नौकरी आदि करना, उसके यहाँ काम करना, ये सब अब नहीं करेगा। उसके आगे फिर 9वीं प्रतिमा परिग्रह त्याग प्रतिमा। अब आरंभ तो त्याग कर दिया, घर में रह सकता है, यहाँ रह सकता है, तो क्या आरंभ कर सकता है? 8वीं प्रतिमा वाला व्यक्ति अपने लिए व पात्र के लिए 2 के लिए भोजन बना सकता है, अन्य किसी के लिए नहीं बनाएगा। और वह उतना आरंभ तो कर सकता है, किंतु खेती व्यापार आदि उद्योग धंधे नहीं करेगा। उसका काम कैसे चलेगा? उसके पास जो जमा पूंजी है उसे अपना काम चला सकता है। अब 9वीं प्रतिमा लेता है तो जो परिग्रह रखा था उसने अपने लिए, और उसका भी त्याग कर देगा। परिग्रह का त्याग कर दिया, जो अभी लिमिट में उसने कुछ बर्तन रखे थे, वस्त्र रखे थे, पैसा रखा था, 8वीं प्रतिमा का पालन करते हुए घर में रह रहा था, 9वीं प्रतिमा में उसका भी त्याग कर देगा। अब और मर्यादा कम कर लेगा, परिग्रह और कम करता चला जाएगा। भोजन के लिए अब दूसरों के घर भी जा सकता है। पहली प्रतिमा से लेकर के वह 7 प्रतिमा तक, 8 प्रतिमा तक अपनी हाथ से भी बना करके भोजन घर में कर सकता था। अब वह 9वीं प्रतिमा से घर में भोजन नहीं करेगा, अब तो दूसरे का निमंत्रण पर जाएगा। 10वीं प्रतिमा वाला भी है, वह भी निमंत्रण स्वीकार करेगा नहीं। पहले से पहले दिन कोई कहेगा भाई ब्रह्मचारी जी, भैया जी, बड़ी जी कहेगा कल आपको हमारे यहाँ आना है, नहीं भैया कल का कल देखेंगे। और तत्काल में प्रातःकाल वह आई और भोजन के समय डोलची उठाई, वर्णी जी चलो, तो भोजन के लिए चला जाएगा। 11वीं प्रतिमा में अपने लिए बनाए उद्देश्य भोजन का भी त्यागी होता है। वह शावक भोजन बनाए और फिर वह आहार के लिए निकलते हैं। शुल्लकी महाराज वर्तमान काल की परंपरा है, उनका प्रगान होता है। पहली परंपरा ये थी कि वह आवाज़ लगाते हुए जा सकते थे, धर्म लाभ, और किसी श्रावक व श्रावका ने कहा महाराज जी आओ आओ महाराज जी, और बिठाल करके भोजन करा दिया। किंतु वर्तमान काल की लोक व्यवहार को देखते हुए वह परंपरा आज उचित भी नहीं है, कि ऐसा लगता है जैन मुनि का, जैन साधु का अपमान जैसा होगा कि भीख मांग रहे। तो इसलिए अभी वर्तमान काल में लोकोपचार ही चल रहा है कि चाहे शुल्लक जी हैं, ईलक जी हैं, शुल्का माता जी हैं, वह भी मुनराज के पीछे
वे हार के लिए निकलते ही हैं और उनका भी शावक विधिपूर्वक प्रदान करते हैं। 11वें पद्मा जो है उदिष्टा पद्मा, उसके दो भेद हैं। एक पहला भाग क्षुल्लक, दूसरा एलक जी। क्षुल्लक जी महाराज होते हैं तो एक कोपीन और दुपट्टा रखते हैं, अंश सिले हुए वस्त्र। एलक जी तो अकेली कोपी रखते हैं। और क्षुल्लक जी महाराज के लिए फिर भी सुविधा ये थी कि वह कैंची से भी बाल कटवा सकते हैं। क्षुल्लक जी महाराज का ये भी था कि वह पात्र में हाल ले सकते हैं, कटोरी में या थाली में हाल ले सकते हैं, एक दो बर्तन रख करके हाल ले सकते हैं। वर्तमान काल में ऐसी परंपरा नहीं है, किंतु अभी कुछ साल पहले हमने भी स्वयं देखा है कि क्षुल्लक जी महाराज थे, 100 साल से ऊपर के थे, तो एक कटोरी थाली लेते थे, उसमें ऐसे हाल लेते थे। तो वैसे भी ले सकते हैं, कोई ज़्यादा अपवाद नहीं है, किंतु वर्तमान काल में यदि कोई लेगा तो अपवाद कहलाएगा, तो कटोरी में से हाल ले सकते हैं। और क्षुल्लक जी महाराज के लिए ये भी था, कदाचित आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी विद्याओं का प्रयोग कर सकते हैं। विद्याधर, उस समय की विद्या वैसी विद्या थी, आज की विद्या ये विद्या है आपकी मशीनी की विद्या, प्रयोग कर सकते हैं। किंतु अहिलगी महाराज हैं, उनका पैदल चलने का ही नियम है। अब कैंची आदि का प्रयोग नहीं कर सकते, लॉन्च ही करना है, और कटोरी में हाल नहीं ले सकते, अब कर पात्र में हाल लेना है। अभ्यास करते हुए उन्हें वह मुनि बनने के लिए बिल्कुल निकटतम पहुंच गए, तो इसलिए उन्हें पूरी क्रिया मुनि जैसी करनी है। तो ये श्रावक की 11 पद्मा होती हैं, इनका शक्ति के अनुसार पालन करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आप व्रती बन सकते हो, किंतु आपके मन में डर बैठा है, शुद्ध नहीं मिलेगा, फिर वो चीज़ नहीं मिलेगी, मैं कैसे खाऊंगा, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, क्या चलेगा, कैसे चलेगा, तो ये डर बैठा हुआ है, या जिव्या इंद्रिय की लालसा बैठी है, इसलिए आप व्रती नहीं बन पा रहे। या किसी व्यक्ति हो सकता है, कोई मजबूरी हो सकती है, उसके यहाँ शुद्ध पानी ही नहीं है, तो कैसे व्रती बने। तो उसको यथा योग्य द्रव्य शीत काल भाव को देख करके वह अपनी प्रतिमाओं का पालन करे। प्रतिमा न लेना अच्छा नहीं है, लेना अच्छा है। अतिशा लग रही हैं, लगते हैं, अभी भी लगते हैं, पहले भी लगते थे। पंचम काल है ऐसा नहीं, चौथे काल में भी लगते थे अतिचार, तो चार्थ में भी लगते हैं, सम्यक्त में भी लग जाते हैं, किंतु उसके प्रायश्चित लो। अतिचार के भय से अनाचार करना बुद्धिमानी नहीं है। तो पत्नों के व्यक्ति कई बार कहता है ना, हमने ये 3 वस्तु लेंगे, क्या लेंगे, दाल रोटी चावल, तो दाल रोटी चावल इसके लिए बनाने ही पड़ेंगे। यदि सब्जी रोटी बनी है तो काम नहीं चलेगा। यदि मान लो पराठा और सब्जी बनी है तो फिर नहीं, या पूड़ी और कुछ और बनी है तो नहीं, उसके लिए अलग से दाल रोटी चावल 3 चीज़ ही बनाओ, वो 3 चीज़ लेगा। मैं दलिया ही लूँगा तो उसके लिए दलिया स्पेशल बनाओ। मैं खिचड़ी ही लूँगा, स्वास्थ्य की अपेक्षा तो अलग चीज़ है कि नियम लिया। मैं चावल ही लूँगा तो आप चावल तो हमने चौका बना ही नहीं, तो उसके लिए बनाने ही पड़ेंगे। मैं सत्तू ही लूँगा तो सत्तू तो अलग से लाना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे अच्छी चर्या मानते हैं, उत्कृष्ट चर्या तीर्थंकरों ने जो पाली, यथा लब्ध संतोष, जो आया निरासक्त भाव से ले लो बस। सब और जो थाली में आपने 50 चीज़ दिखाई, उसमें कर दो, आप निकाल दो, हमारे एक से काम चल जाएगा। 2 सब्जी, 1 सब्जी जो लेना है उसमें ले लो बस, और निकाल दो बस, जो भी आ गया ठीक है। और यदि नाम रख लेते हैं तो घर में रह करके तो फिर क्या है, आप स्वयं सब्जी लेने जा रहे हैं, फल लेने जा रहे हैं, तो वही लेके आ जाओगे, और घर में वो बन जाएगी। बेटा कहेगा क्या बताएं, पापा जी की तो बुद्धि खराब हो गई, जब देखो तब लौकी लाते हैं, कभी और तो लाते ही नहीं। उन्हें लौकी का नियम ले लिया, न तो कभी टिंडे खाने मिले, न परवल मिले, न करेला मिले, न तोरी मिले, न कुछ और मिले, बस वही बस लौकी लौकी। तो इसलिए घर वाले क्लिसते हैं, वो परेशान, और संग में आए तो संग वाले, भैया लौकी भैया मिली नहीं, बड़ी मुश्किल से मिली तो कड़वी तोड़ी मिल गई, क्या करें बताओ, फेंकनी पड़ी। अब इसलिए जो आ जाए सो ग्रहण कर लो, इसको हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं। फिर सबकी अलग अलग मान्यता होती है, मैं किसी के ऊपर अपनी मान्यता थोप नहीं रहा, पर मैं समझा रहा हूँ, मुझे इसमें संतुष्टि रहती है। जो आ जाए सो ठीक है, उसमें से आपको जो निकालना है सो निकाल दो, ठीक। आगे बढ़े। चर्म पात्रगतम तोयम, चर्म पात्रगतम तोयम, घृतं तैलं च वर्जयेत्, घृतं तैलं च वर्जयेत्, नवनीतं प्रसूनादि, नवनीतं प्रसूनादि, नवनीतं प्रसूनादि,
शाकं नाद्यात् कदाचन, शाकं नाद्यात् कदाचन, शाकं नाद्यात् कदाचन। पढ़िए। चर्म पात्र, पहले चमड़े के पात्र बनाए जाते थे, मिट्टी के पात्र हुआ करते थे, पत्तों के पात्र बनाए जाते थे। चरमा स्वामी वाले ने लिखा ना कि हर्त प्रदान निदाने, समंत स्वामी जी ने भी लिखा, ये भी शिवकुटी महाराज लिख रहे। तो पहले पत्तों के दोना आदि बनाए जाते थे, पत्तल बना करके उससे भोजन करते थे। दोना बना दिया, सब्जी रख दी पत्तल पर, आपने पूड़ी पराठे और रोटी जो भी है मालपुआ जो रखना है, खीर वगैरह रख के खाते थे। या मिट्टी के पात्र हैं, कुल्हड़ सकोरा शरिया, उसमें पानी पीते हैं, चलते रहते हैं पहले। फिर बाद में पात्र कुछ और चले, लोहे आदि के या फिर एल्युमिनियम के पात्र बाद में आए। फिर स्टील लोहे का सुधरा हुआ रूप आ गया। जो संपन्न व्यक्ति थे, पीतल के बर्तन, कांच के बर्तन आने लगे। फिर और शुद्ध धातु की अपेक्षा से कांच तांबे के बर्तन पूजा पाठ के लिए आने लगे। फिर अब एक धातु और चली जर्मन सिल्वर, वो चांदी जैसी होती है, उसके बर्तन आने। और संपन्न राजा महाराजा रईस होते थे तो चांदी के बर्तन में हार करते थे। कोई सोने के बर्तन में भी कर सकता है, किंतु सोने के बर्तन में भोजन का कथन कम मिलता है, चांदी के बर्तन में भोजन करने का मिलता। पूजा सोने के बर्तन से करने का तो आता है। क्यों करना चाहिए चांदी के बर्तन में भोजन? चांदी में गुण होता है, वो चांदी एंटीसेप्टिक होती है। यदि अंदर घाव कहीं हो शरीर में तो चांदी के बर्तन में भोजन करे तो अंदर का घाव अपने आप भर जाता है। चांदी में गुण और होता है शीतलता। चांदी के बर्तन में आहार करने वाला, भोजन करने वाला व्यक्ति वह अपनी कषायों पर नियंत्रण कर सकता है। सोने के बर्तन में करने वाले व्यक्ति के परिणाम उग्र होंगे, वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। तो सोना उष्ण होता है, चांदी शीतल होती है। तो इसलिए चांदी के बर्तन, राजा महाराजा चांदी के बर्तन में आहार करने का कथन ज़्यादा आता है। या फिर बर्तन हो तो सोने के भी हों तो उसमें मोती जड़े हों, मोती ठंडा होता है तो वे मोती जड़े हुए बर्तन का प्रयोग कर सकते थे। या स्फटिक मणि आदि है, ये भी ठंडक होती है, तो ऐसे बर्तनों का प्रयोग भी पहले होता था। तो ये यहाँ दिया कि चर्म के पात्र में रखा हुआ चमड़ा है, जिस जानवर का चमड़ा है उस जाति के, उस उतनी इंद्री के जीव चमड़ी में पैदा निरंतर होते रहते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं कर सकते। न जूते के लिए, न पर्स के लिए, न बेल्ट के लिए, वह धर्मात्मा जनों के लिए त्याज्य है।